এসেছি। আরে আমি নদিয়া রানাঘাট থেকে এসেছি, আমার সঙ্গে আরো 3 জন আছে। महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। सोशल मीडिया पे इसको काफी ज्यादा सर्च किया जा रहा है। इस समय महाकुंभ ट्रेंडिंग में है। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज हो गया था और 14 जनवरी 2025 को महाकुंभ का प्रथम शाही स्नान था, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा जोश था। और उस दिन बताया जा रहा था कि करोड़ों में श्रद्धालु वहां पे स्नान करने आए थे। महाकुंभ मेले की तैयारी भव्य तरीके से किया जा रहा था। प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद थी। बताया जा रहा था जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे इस महाकुंभ में आएंगे, पैर रखते ही डिजिटल महाकुंभ को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने श्रद्धालु आए हैं। महाकुंभ के इस महातैयारी को लेकर के पूरे सोशल मीडिया पे इसका प्रचार प्रसार भरपूर हुआ था, जिससे पूरे दुनिया के लोग इसके बारे में जान गए थे। 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन दूसरा शाही स्नान था, जिसको लेकर महाकुंभ में एक दिन पहले यानी 28 जनवरी को ही करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच जाते हैं। और बताया गया था कि मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी 2025 को यहाँ पे करीबन 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये पूरा रिकॉर्ड टूटने वाला था, पूरा विश्व रिकॉर्ड बनने वाला था। लेकिन क्या किसी को ये मालूम था कि इस 10 करोड़ श्रद्धालु के बीच इतना बड़ा भगदड़ हो जाएगा? किसी को भी नहीं मालूम था, क्योंकि सभी जितने भी श्रद्धालु वहाँ पे आए थे, सबको यही मालूम था कि हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ का जो व्यवस्था है इतना टाइट है, हम सुचारू रूप से वहाँ पे स्नान करेंगे और फिर अपने घर लौट आएंगे। लेकिन इसका उल्टा हो गया। 29 जनवरी को करीबन 2 बजे के बीच वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भगदड़ हो जाता है, जिसमें 30 लोगों की जान चली जाती है, करीबन 60 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस भगदड़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अफवाहें भी उड़ाए गए थे। वहाँ पे पुल टूट गया है और जिसके वजह से भगदड़ हो गया और इतने लोग घायल हो गए या इतने लोग दम तोड़ दिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पे हुआ था। उस रात जो हुआ था उसका एक छोटा सा क्लिप हमारे पास है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ पहले। दरअसल ये जो भगदड़ हुआ था, बैरिकेडिंग तोड़कर जितने भी श्रद्धालु थे अचानक संगम नोच की तरफ भागने लगे, और जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा या यूं कह सकते हैं इतना बड़ा ये भगदड़ हो गया। जो लोग आए थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, वो आस्था की डुबकी न लगा करके अपनों को खोज रहे थे। पूरे रास्ते में सब लोग सो गए थे, जिससे वहाँ के प्रशासन ने उनको चेतावनी देते हुए ये कहा, सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। लेकिन श्रद्धालु फिर भी इस बात को नहीं समझे। महाकुंभ में उस रात एक जगह पे भगदड़ नहीं हुआ, बल्कि 2 जगह पे भगदड़ हुआ था। संगम 9 से करीबन 2 किलोमीटर झूसी के सेक्टर नंबर 21 में हुआ था, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। जब वहाँ पे लल्लन टॉप के एक पत्रकार वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं तो उनकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह जाती हैं। वो सारे मैटर को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद अपने चैनल पे जैसे ही अपलोड करते हैं तब जाके इसकी खबर लोगों को पहुँचती है। जब ये दूसरी भगदड़ वहाँ पे हुई थी तो वहाँ के जो लोग इस बात को बता रहे थे कि यहाँ पर चारों तरफ से रास्ता जो है वो पूरी तरीके से जाम हुआ था। चारों तरफ से श्रद्धालु पूरा इकट्ठा हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना बड़ा भगदड़ हो गया। और ये भी बता रहे थे कि वहाँ पर भी 30 से ज़्यादा श्रद्धालु अपना दम तोड़ दिए। एक हल्दीराम की दुकान थी जहाँ पे श्रद्धालुओं की लाश उस दुकान में रखा गया था। बताया जा रहा था वहाँ भगदड़ इतना भयानक हुआ था कि वहाँ मलबा लगभग 3 से 4 ट्रैक्टर वहाँ पे पड़ा हुआ था,
जिसको जेसीबी द्वारा ट्रैक्टर के ट्रॉली में भरा जा रहा था और ले जाकर के कहीं दूसरी जगह छिपाया जा रहा था। लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं था कि संगम नोच के बाद झूसी के सेक्टर नंबर 21 में भी इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा भगदड़ हो गया। आखिर वो कौन लोग थे जो अपनी सांसें तोड़ दिए, वो कहाँ के थे, इसका कोई पता नहीं चला। अब सवाल ये उठने लगा है कि अगर ये महाकुंभ डिजिटल कुंभ है तो ऐसा क्यों हुआ, इतना बड़ा भगदड़ को क्यों नहीं रोका गया। सवाल लोग प्रशासन के ऊपर भी कर रहे हैं कि इतनी बड़ी भगदड़ हो गई और प्रशासन क्या कर रही थी। मेला में इतना बड़ा भगदड़ आखिर क्यों हुआ, इसमें किसकी गलती थी, श्रद्धालु की गलती थी या वहां के प्रशासन की गलती थी या वहां के सिस्टम की गलती थी। हालांकि अभी इस पर जांच चल रही है कि भगदड़ किस कारण से हुआ। बताया जा रहा है कि अभी तक महाकुंभ में 27 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। जब इन आंकड़ों को बताया जा सकता है तो आखिर जो वहाँ पे भगदड़ हुआ, भगदड़ कैसे हुआ, क्या इसको नहीं बताया जा सकता है। अभी तीसरा शाही स्नान बाकी है जो कि 3 फरवरी को होना है और उसको लेकर के जो तैयारी है वो काफी जबरदस्त है। जितने भी स्पेशल ट्रेन चलाए गए थे सभी स्पेशल ट्रेन को बंद कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। अगर आप लोग भी महाकुंभ स्नान करने को सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों से भी यही अपील करूंगा कि अभी आप लोग महाकुंभ में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको जाना है तो 5 तारीख के बाद जाइए, 5 फरवरी के बाद वहाँ पे आप जाके स्नान कर सकते हैं। आप लोग इस महाकुंभ के बारे में क्या सोचते हैं और इस घटना को लेकर के आप लोगों का क्या कमेंट है, आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।